नारायण 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 नारायण। कभी हम लोगों ने विचार किया है क्या कि भगवान गोपी के घर में तो बिना बुलाए आ जाते हैं और हमारे घर में इतनी बार बुलाने पर भी क्यों नहीं आते? विचार करना चाहिए। क्या अंतर है गोपियों के भाव में और हमारे भाव में? धन्ना जाट के यहाँ कैसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, कैसे भक्ति भाव से दूध अर्पित करने से भगवान ने दूध पान कर लिया। भगवान पूरा दूध पीने लगे। अरे भाई थोड़ा हमारे लिए तो छोड़ दो, उसका हाथ पकड़ के रोकने की स्थिति भी आ जाती है। पिताजी ने कहा भगवान को भोग लगा के तुम दूध पिया करना, तुम सारा पी जाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो भगवान और भक्त का झगड़ा होता है, मुझे तेरा दूध बहुत मीठा लग रहा है, मुझे दूध पीना है। हमारे साथ क्यों नहीं होता है? हम अपने आचरणों के कारण भगवान से अपने को दूर अनुभव करते हैं। हम अपने आचरणों को पवित्र करें, हम भक्ति भाव पूर्वक भगवान को बुलाएं। भगवान क्यों नहीं आएंगे? भाव का भूखा हूं मैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान को नित्य वंदन करो। वंदन हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके किया जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? हाथ जोड़ने का तात्पर्य है मैं अपनी क्रिया शक्ति प्रभु आपको अर्पित कर रहा हूं। हमारी समस्त क्रिया प्रभु आपको अर्पित है। सिर झुकाने का तात्पर्य है मैं अपना अभिमान त्याग करके, ये सिर अभिमान का प्रतीक है, भगवान के आगे झुकाते हुए अभिमान रहित होकर के प्रभु मैं अपनी बुद्धि आपको समर्पित करता हूं। जो भी मैं करूंगा आपको समर्पित करूंगा। जो भी निर्णय लूंगा, जो भी सोचूंगा आपके अनुकूल सोचूंगा, निर्णय लूंगा। हाथ से भी वंदन, क्रिया से भी वंदन, मस्तिष्क के भी वंदन करने का तात्पर्य है हम अपनी समग्र चेष्टाएं भगवान को अर्पित करते हैं। वंदन करने से बंधन निवृत्त होते हैं। सर्वकाल में ईश्वर का वंदन करें। घर से बाहर निकलो तो भगवान का वंदन करके जाओ। देखो भगवान की मुखाकृति कैसी है। भगवान तुम्हें मुस्कुराते हुए विदा करें तो बड़े प्रसन्न, लाला मैं जल्दी आ जाऊंगा, रोना नहीं। भावपूर्वक भगवान से विदा लेके जाओ। मार्ग में चलते समय भी भगवान को वंदन करते जाओ। मार्ग में यदि भगवान का वंदन करते रहोगे तो मार्ग के कुदृश्य कुशब्द आपको प्रभावित नहीं करेंगे।
जो भी कार्य करके घर में लौट के आओ तो सबसे पहले भगवान को ही हाजिरी दो, प्रणाम दो। प्रभु मैं आ गया हूँ। यदि पर्दा आया हुआ है तो भी बाहर से प्रणाम कर ले। यदि व्यवस्था हो तो भगवान की प्रदक्षिणा करके जाए। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, जिस समय भगवान को नैवेद्य लगा हो, भोग लगा हो, उस समय परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। बाहर से आओ तो पहले भगवान को प्रणाम करो। गृह स्वामिनी का भी ध्यान करो, उसमें आपत्ति नहीं, लेकिन पहले ठाकुर जी को प्रणाम करो। लोग घर में घुसते ही ये करो, दिखाई नहीं पड़ी, अरे वो कहाँ गई हैं, वो प्रश्न करते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा है पहले भगवान को प्रणाम करो। भगवान को प्रणाम केवल हाथ जोड़ के और सिर झुका के ही नहीं करो, हृदय से करो। हृदय भी झुकना चाहिए। हृदय झुकने का तात्पर्य है स्मरण करो, भगवान तुम कितने दयालु हो, कितने उदार हो। जब मैं अपने कर्मों को देखता हूं प्रभु, तो मैं एक टुकड़ा के लायक नहीं हूं, एक चुल्लू पानी के लायक नहीं हूं। प्रभु आप मेरे अपराध नहीं देखते हो, आप मेरी योग्यता नहीं देखते हो, आप अपनी उदारता के अनुसार हमको इतना सब कुछ दे रहे हो, मैं उसके योग्य कहाँ हूं। इस तरह सोचोगे तो तुम्हारा हृदय अपने आप विगलित हो जाएगा। सोचो, क्या हमारे कर्म इस तरह के हैं कि हमें इस तरह का आवास मिल जाए? क्या हमारे कर्म इस तरह के हैं कि हमको इस तरह का सम्मान मिल जाए? ईमानदारी पूर्वक सोचो, जो जो साधन हमको मिले उसकी योग्यता हम में है? जैसे ये सोचोगे तुम्हारा हृदय भाव से विगलित हो जाए, गल जाएगा। गलित हृदय में भगवान की आकृति बन जाती है तो वो दृढ़ हो जाती है। मन पूर्वक भगवान की वंदना करनी चाहिए। तन से भी करो, धन से भी करो, लेकिन सर्वोत्तम है मन से करो। भगवान की सेवा तनुजा शरीर से भी होती है, वित्तजा भी होती है और मानसी भी होती है। कई लोग जिनके पास धन है वो तो किसी को, पुजारी को या किसी ब्राह्मण को पैसा दे करके और ठाकुर जी की सेवा में नियुक्त कर देते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारी सेवा हमारी भक्ति हो गई है। ये भक्ति नहीं है। क्या अपने और सब कार्य उनके करने के लिए आप किराए का आदमी रखते हो? वो आप स्वयं करते हो। केवल तन से नहीं करते हो, मन से करते हो। तो जैसे और सब कार्य मन से करते हो, वैसे भगवान की सेवा भी मन से करनी चाहिए। इसीलिए वित्तजा से तनुजा और तनुजा से मानसी सेवा उत्कृष्ट है। वैसे होना तो ये चाहिए, तन से भगवान की सेवा करे, वित्त से सुंदर सुंदर वस्तुएं लाए। बाजार में जाओ, कोई सुंदर चीज दिखाई पड़े तो आपको लाला कन्हैया की याद आनी चाहिए। लाला के लिए ये मुकुट ले चलो तो कैसा रहेगा, बड़ा सजेगा। जरूर। अरे भावपूर्वक हमारी वृंदावन में माता जी थी, वो राधा रानी को अपनी बहू समझती थी
और वो साड़ी कोई दिखाई पड़ी, वो ले आई। एक साड़ी ज़्यादा अच्छी थी, उसके दाम ज़्यादा थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो पैसा तो कहीं एक और काम में आ जाएगा। थोड़ी कम अच्छी वाली साड़ी लाई तो राधा रानी बिगड़ गई, मैं वो साड़ी नहीं पहनूंगी, वही वाली साड़ी लाओ। ये भाव की बात है। राधा रानी को क्या कमी है? माता जी झगड़ा हुआ उनके, कह नहीं है, सब इन्हीं का तो है, मेरे आगे पीछे कौन है? नहीं, हमको तो वही चाहिए। तो ऐसी सास बहू का भाव लेकर के आई। तो ये वित्तजा भी है और मानसी भी है। राधा रानी मेरी बहू है, कन्हैया लाला की प्रियतमा है, इसलिए उसको प्रसन्न रखना। तो इस तरह से मानसी भी करे, मानसी सेवा सर्वोत्तम हो।